ये लीजिए, शराब पीजिए। अब मैं आ गई हूं ना, कहीं नहीं जाऊंगी। ये लीजिए और पीजिए। अरे आओ चन्नी भाई आओ। बहुत खूबसूरत लग रही हो तुम, बहुत ही हसीन। तुम्हारे इंतजार में तो हम आधे हो गए। अब सर दर्द कैसा है? हुजूर, आपका नाम सुनते ही सर दर्द तो हवा हो गया। ये मौसम कितना अच्छा हो रहा है ना, चलिए कहीं घूम कर आते हैं, लेकिन जल्दी वापस आ जाएंगे। चन्नी भाई अभी तो हम यहाँ से निकले भी नहीं और तुम्हें वापस जल्दी भी आना है। नहीं नंदू बाबू, ऐसी बात नहीं है। वो मेरी तबीयत ठीक नहीं है ना, इसलिए। वरना मुझे आपके साथ समय बिताना बहुत अच्छा लगता है। घंटों कैसे बीत जाते हैं पता ही नहीं चलता। चन्नी भाई एक बात बताओ, ये छोटे बाबू भी तुम्हें सैर कराने लेके जाते थे? छोटे बाबू? नहीं नहीं, छोटे बाबू कहाँ ले जाते थे मुझे। छोटे बाबू ने तो सिर्फ मेरा इस्तेमाल किया है। चलो कालो। छोटी पुरानी, क्या हुआ बंसी? भूतनाथ कहाँ है? जी वो उनकी नई नई नौकरी लगी है ना, तो इसलिए शायद काम में थोड़ी सी देरी हो गई है, अभी तक नहीं आए। रानी, आप कल चले जाइएगा। कल क्यों? मैं आज ही जाऊंगी, आज। किसके साथ जाएंगे आप? मैं अकेली ही चली जाऊंगी। हाँ हाँ। मगर आपका अकेले जाना क्या ठीक है छोटी बहुरानी? क्यों ठीक नहीं है? मुझे कौन रोकेगा? और तू कौन होता है मुझे बताने वाला कि क्या ठीक है और क्या नहीं? जा फौरन बग्घी निकाल, मैं आज ही जाऊंगी। हाँ जाओ जाओ तुम दोनों, बग्घी निकालो बंसी, मैं आज ही जाऊंगी। हाँ वो चांद देखिए ना, कितना सुंदर लग रहा है। चुन्नी, कोचवान, गाड़ी वापस हवेली में लो। आपसे कुछ बात करनी है सरकार। सरकार, कोयले के खान के बारे में बात करनी है। ये क्या विदु सरकार, इतनी रात गए कोयला बुरादा, क्या बात है? तुम तो हमें हाबुल दत्त से मिलाने लगे। सरकार पूरी बात तो सुन लीजिए। तो कहो क्या बात? मैं अपने रिश्तेदारों के साथ बैठा था, उनसे पता चला है कि इस काम में बहुत फायदा है। क्या फायदा है? लगान तो अब मिलता नहीं, किसानों को मारो पीटो कुछ भी करो, लेकिन कोई फायदा नहीं। अब ये हवेली, नौकर चाकर, इन सब का खर्च पूरा करने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। मैं तो कहता हूँ हमारे पास जो कुछ भी बचा है
उससे कारोबार कर ले। इससे आमदनी भी बढ़ जाएगी और अपनी इज्जत भी बची रहेगी। और सरकार जमाना तेजी से बदल रहा है, हमें भी बदलना चाहिए। हम थोड़ा सोच लें, इसके बाद बात करेंगे। हम चलते हैं। और इतनी रात गए इस तरह से ये सब कोयले वोयले की बात मत किया करो हमसे। सरकार, गलती हो गई। इस बात को मैंने जरूरी समझा, इसलिए कहने चला है। ठीक है। हाँ जी। अभी अभी हमने देखा कि छोटी बग्घी में बैठकर हवेली के बाहर गई है, वो भी अकेली। कहाँ गई है? तुम गई हो हवेली के बाहर कभी? नहीं गई ना? यहाँ तक कि बड़ी माँ ने भी हवेली की ड्योढ़ी के बाहर कदम नहीं रखा, फिर छोटी ने इतनी हिम्मत कैसे जुटा ली? शायद किसी जरूरी काम से। क्या जरूरी काम था? हवेली की बहुओं के सारे जरूरी काम हवेली के अंदर हुआ करते हैं, बाहर नहीं। और हम इस बात को नजरअंदाज नहीं कर सकते। हमें इस बात का पता करना है कि छोटी बहू अकेली गई तो कहाँ गई। आप नाराज मत होइए, उसे आने दीजिए, मैं छोटी से पूछ लूंगी। बंसी, आपने मुझे आवाज दी? हाँ, ये छोटी बहू बग्घी में बैठकर इस वक्त अकेली कहाँ गई है? जी वो मंदिर गई, मंदिर गई सरकार। मंदिर? इस वक्त इतनी रात गए? हाँ, उसका वहाँ आज उनका वो व्रत था ना सुबह से, तो इसीलिए वो मंदिर गई है पूजा। नौकर चाकर को साथ क्यों नहीं ले गई? वो यहाँ आके भी उन्होंने कहा कि वो पूजा करेंगी, तो वो पूजा की तैयारी में चिंता लगी हुई है सरकार, इसलिए वो अकेली। ठीक है, तू जा। अच्छा सर। और छोटी बहू से कह देना कि आइंदा कभी अगर मंदिर जाने की जरूरत हो तो अकेली न जाए, दास दासी को साथ लेकर जाए। सरकार जाए यहाँ से। ये सब हो क्या रहा है? चिंता, चिंता। जी छोटी बहू रानी। जल्दी बंसी को बुला कर ला। जा। जी छोटी बहू रानी। बंसी, जानता है अभी बारानगर के रास्ते में एक बग्घी में मैंने चुन्नी को किसी और आदमी के साथ देखा है। चुन्नी किसी और मर्द के? नहीं छोटी बहू रानी, वो अपने छोटे बाबू ही होंगे। अरे नहीं बंसी, चाहे मैं कितने ही नशे में क्यों ना हो, अपने छोटे बाबू को पहचानने में मेरी आंखें कभी धोखा नहीं खा सकती। वो चुन्नी ही थी, किसी और की बाहों में। नहीं मगर छोटी बहू रानी, हमने छोटे बाबू को अपनी नजरों के सामने यहाँ से जान बाजार जाते हुए देखा है, तो फिर चुन्नी किसके साथ थी? मुझे नहीं पता, मुझे तो घबराहट सी हो रही है। तो एक काम कर, जल्दी जा और छोटे बाबू का पता लगा कर ला। और हाँ, भूतनाथ आया है क्या? हाँ, अभी भी आया हूँ। उसे भी लेकर जा। जा। छोटी बहू रानी, क्या आपने वाकई चुन्नी को देखा था? मुझे लग रहा है आपने उसकी जगह किसी... तुझे क्या लगता है कि मैंने चुन्नी को नहीं देखा? अरे मैं वो चुन्नी की शक्ल कभी नहीं भूल सकती। वो चुन्नी ही थी। छोटी बहू रानी, एक और बात है, आपको हवेली के बाहर जाते हुए मजले बाबू ने देख लिया था। क्या कहा उन्होंने? वो बंसी भैया को बुलाकर पूछे कि आप कहाँ गई है, तो बंसी भैया ने कह दिया कि आप मंदिर गई हैं। अच्छा किया। कोई ना कोई गड़बड़ लगा रहता है, बहुत झमेला हो गया। बच्चे कहाँ जा रहे हैं हम लोग? अरे जल्दी चलिए, आपको हम बताएंगे। मैं तो आ ही रहा हूँ ना, बताओ तो सही कहाँ जा रहे हैं? अरे जान बाजार जा रहे हो, वहाँ बहुत गड़बड़ हो गया, छोटे बाबू को देखने जाना है। आप चलो मेरे साथ, आओ, हम बताते हैं आपको रास्ते। अरे इब्राहिम, ये छोटे बाबू कहाँ? ऊपर है, चुन्नी के कोठे में। चुन्नी? अभी किसी दूसरे आदमी के साथ जाते हुए देखा मैं। आप रुको, मैं देख कर आता हूँ। आप रुको।
किसके साथ गए? ना नहीं पहचान सका मैं। अरे तुम तो रोज आते हो, तुम्हें तो पहचानना चाहिए ना। मुझे कैसे पता होगा किसके साथ निकल गए? हाँ पता है कौन कौन आता है यहाँ। छोटे बाबू, छोटे बाबू, छोटे बाबू, छोटे बाबू उठिए। छोटे बाबू उठिए। छोटे बाबू आपको शोभा नहीं देता है, उठिए। छोटे बाबू घर चलिए। छोटे बाबू उठिए। छोटे बाबू, छोट छोट साले साहब, छोटे बाबू उठिए, आपको शोभा नहीं। छोटे बाबू, पीते हैं आप इतना। बस तुम आगे जाइए। आगे 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 आगे। इधर तो बैठो। इस तरफ इस तरफ। ये भूतनाथ का भी कुछ पता नहीं और बंसी भी नहीं आया अब तक। बस 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 रोक दे। संभाल के छोटे बाबू। छोटे बाबू आइए हवेली आ गया। छोटे बाबू आइए, संभाल के छोटे बाबू। पैर नीचे यहाँ रखिए। हाँ हाँ, आस्ते आस्ते रखिए और नीचे। हाँ बस। छोटे बाबू छोटे बाबू चलेंगे। हाँ जी, कहीं जाके आराम कीजिए। आपको पे जाना है। इसको छोड़ देखिए। संभाल के बच भैया। सुनी भाई, तुम्हारे साथ हम जितना भी वक्त बिताएं, आनंद ही आनंद लेते हैं। शुक्रिया। अब मैं चलूं? सुनी, हम सोच रहे हैं कि तुम्हारे साथ थोड़ा वक्त और बिताया जाए। नहीं नाटू बाबू, मेरी तबीयत ठीक नहीं है ना, मैं आराम करना चाहती हूँ। ऐसा? हाँ, वैसे भी तुम बहुत नाजुक हो। ठीक है, हम तुम्हें और परेशान नहीं करेंगे। आराम करो, हम जाते हैं। अपना ख्याल रखो। इस्तेमाल तो तुझे हम कर रहे हैं चुन्नी भाई, छोटे बाबू के खिलाफ। हमें उन्हें बर्बाद जो करना है। पता नहीं कहाँ रह गए हैं ये दोनों। आइए 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 छोटे बाबू, बस आ गया, घर आ गया। संभाल के बंसी भैया। आइए। क्या हुआ है इन्हें? घबराइए मत छोटी पुरानी, ज्यादा शराब पीने की वजह से ऐसा हुआ। घबराइए मत। आइए, संभाल के। ये आ गया। लिटा दो इन्हें। तुम सब जाओ, मैं बुला लूंगी चिंता अगर काम हुआ तो। जाओ।
कहीं नहीं है, मैं आपके पास ही हूँ। कहीं नहीं। हमारे पास बैठा था। ऐसे दूर छोड़ कर तुम कहाँ जा रहे हो? हाँ, तुम जानती हो हम तुमसे कितना प्यार करते हैं। हम तुम्हें दिलो जान से चाहते हैं चुन्नी। हाँ? बहुत अच्छी लगती है। कितनी अच्छी। सरकार जी, सरकार आप एक बार मेरी बात तो सुन लीजिए। अरे ऐसा क्या जरूरी काम पड़ गया आपको जो आप हमसे अकेले में मिलना चाहते हैं? सरकार, आप ही के फायदे की बात है। हमारा फायदा हमारे अपने नहीं सोच रहे हैं, तो आप क्यों बेकार में अपना दिमाग खराब कर रहे हैं? सरकार, यही तो, अब तक आपको सही मशवरा देने वाला नहीं मिला। मतलब आपके पुरखे जमींदारी करते आए हैं, आपके अंदर भी जमींदारी खून है। आप नए जमाने के हैं, नया कुछ करना चाहते हैं, लेकिन मजले बाबू वही पुरानी राग अलाप रहे हैं। इन सब बातों का क्या फायदा? आप काम की बात करिए ना। काम की बात है तभी तो मैं मजले बाबू को समझाने गया था। क्या आप मंजर चाचा से मिलने गए थे? कल मैं उनसे मिला था और मैंने मजले बाबू को समझाया कि खदान के कारोबार में बहुत फायदा है। ऐसा करने से उनकी शान और शौकत और इज्जत भी बरकरार रहेगी। तो क्या बोले वो? वो बोले तो कुछ नहीं, लेकिन मेरी बातों ने उन्हें सोचने पर मजबूर कर दिया। नहीं, हमें नहीं लगता कि मंजर चाचा को कभी कोई समझा पाएगा। अगर वो ना समझे तो एक और रास्ता है हमारे पास। क्या? अगर घी सीधी उंगली से ना निकले तो थोड़ी टेढ़ी करनी पड़ेगी। हम समझे नहीं। अगर वो नहीं मानते हैं तो आप अड़ जाइए कि आपको बंटवारा चाहिए। क्या? बंटवारा? ऐसा करके आप बगावत नहीं कर रहे हैं, ना ही उनकी कोई शान में गुस्ताखी कर रहे हैं। अरे आप अपने और उनके भविष्य के लिए चाल चल रहे हैं, यानी सरकार को गोरों की नीति अपनानी पड़ेगी, बस। आप शायद ठीक कह रहे हैं। ये तो अब करना ही होगा।